हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित कुटज निबंध में लेखक वृक्ष की संघर्ष शक्ति और उसकी विशेषता का वर्णन मानव के जीवन के साथ करते हैं। कुटज एक अपराजित जीवनी एवं संघर्ष क्षमता का वृक्ष है। यह विपरीत परिस्थितियों में भी मस्ती के साथ, उल्लास के साथ जीने की कला का वर्णन करता है। अर्थात इस निबंध में लेखक चाहते हैं कि कुटज जिस प्रकार विशेष गर्मी में भी हरा भरा और फूलों से लदा रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन के संघर्ष को मुस्कुराकर क्यों नहीं जी सकता। यदि हम निरंतर प्रयास करते हैं तो हम विकट परिस्थितियों को अपने आगे झुकने के लिए विवश कर देते हैं। तो दोस्तों, कुटज निबंध में लेखक एक पेड़ की किस तरह से वो हर बारिश में, तूफान में, आंधी में, गर्मी में, सर्दी में मस्ती के साथ बढ़ता ही जाता है, उसके द्वारा मनुष्यों को ये कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को भी अपनी हर परिस्थिति में, हर विषम से विषम परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम द्विवेदी जी के कुटज निबंध के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। मैं पहला गद्यांश पढ़ रही हूँ। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचरा निचोड़ प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख्य है या नाम, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ, पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा है। सोचता हूं इसमें व्याकुल होने की क्या बात है, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन अ नेम। दोस्तों, ये हमने गद्यांश पढ़ा, इसका प्रसंग जान लेते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर अनेक छोटे छोटे ठिगने और बिहड़ पौधों और वनस्पतियों को देखते हुए जब लेखक की दृष्टि उनके बीच चौड़े पत्ते, फूलों से लदे ठिगने पौधों पर पड़ती है, तो वो उन्हें पहचान तो लेता है, पर उसका नाम उन्हें तत्काल याद नहीं आता है। और अपनी इसी मनस्थिति का वर्णन करते हुए लेखक इस गद्यांश में कहते हैं, चलिए दोस्तों, क्या कहते हैं इसे हम इसकी व्याख्या के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारतीय मनीषियों, विद्वानों, दार्शनिकों आदि ने इस समस्या पर बार बार विचार किया है कि शब्द और शब्दार्थ में, पद और पदार्थ में, वस्तु के नाम और रूप में कौन बड़ा है, किसका महत्व ज्यादा है। इस प्रश्न का सैकड़ों हजारों बाद विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ भी हुआ है और दोनों पक्षों ने अपने अपने तरह से तर्क भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन फिर भी यह प्रश्न आज भी अभी भी अनिर्णित और विवादास्पद है कि कोई नाम को बड़ा बताता है तो कोई रूप को, और किसी के लिए पद अधिक महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए पदार्थ अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन कुटज को जब लेखक देख लेते हैं और उसे पहचान भी लेते हैं और अचानक से उन्हें जब इसका नाम नहीं याद आता तो वो परेशान हो उठते हैं। वह भी इस विषय पर सोचने लगते हैं कि वस्तु का नाम बड़ा है या उसका स्वरूप। कुटज को पहचानने के लिए क्या उसका नाम बताना जरूरी है, इस कश्मकश में लेखक फंस जाते हैं। अब उनकी आंखों के सामने पदार्थ तो है, वो देख रहे हैं और सैकड़ों बार उन्होंने उसको देखा हुआ है, इसलिए उनको पहचान में तो वो आ गया, लेकिन अब वो अपनी स्मृति भ्रंश होने के कारण उसका नाम भूल से गए हैं और यह नहीं बता पा रहे कि इस पौधे का क्या नाम है। और अपनी इसी परेशानी के क्षणों में वे अपने मस्तिष्क पर जोर देते हैं और उसका नाम याद करने की भरसक चेष्टा भी करते हैं। प्राचीन अपने, जब उन्होंने उसको पहले देखा था, उन बातों को भी याद करते हैं, अतीत में जाते हैं और किसी प्रकार नाम याद आ जाए इसका भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन नाम है कि उन्हें याद ही नहीं आ रहा। तो वो फिर अपने मन को सांत्वना देते हुए बहलाने के लिए लेखक सोच रहा है कि मोल नाम का नहीं, वस्तु का है, मुख्य पदार्थ है, पद नहीं। और इसी सिलसिले में उन्हें उसी वक्त अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के कथन का स्मरण आता है और वो अपने मन को धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी तो लिखा है, नाम में क्या रखा है। तो दोस्तों, ये हमने इसके पहले गद्यांश की व्याख्या जानी, अब हम इसका दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं।
एक बार अपने झबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव का पुष्प स्तवक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कोर पाषाण को भेद कर पताल की छाती चीर कर अपना योग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल कर लो। आकाश को चूम आकाश की लहरों में झूमकर उल्लास खींच लो। दोस्तों, ये हमने गद्यांश पढ़ा, इसका प्रसंग जानते हैं। द्विवेदी की इन पंक्तियों द्वारा कुटज की प्राण शक्ति, सहिष्णुता, कठोर परिस्थितियों में संघर्ष करने की तपस्या और उसको इन सबको वो बताकर पाठकों को संदेश देते हैं कि कुटज के इन गुणों को आत्मसात करके जीने की कला मनुष्य को सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं। शैवालिक के गिरी कतार में उगने पनपने वाला कुटज सारी कठोर विषम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी पल्लवित होता रहता है, खुश रहता है। एक दिन वह फूलों से लद जाता है। वायु के झोंकों से झूलता हुआ वह फूलों से लदा उसका शीर्ष चूमता है और फिर फूल गिरकर चारों ओर बिखर जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि मानो वह कुटज शिव का एक महाभक्त है और अपने आराध्य देव शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए अपने फूलों को उनके चरणों में अर्पित कर रहा है। और फिर जो उसकी जड़ें हैं जो जमीन में बहुत गहरे तक जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो पताल को भेद रही हैं और ये जड़ें जमीन के बहुत नीचे गहरे में प्रवाहित होने वाली जल की अंतर्धाराओं से अपने लिए जल खींचकर स्वयं को हरा भरा रखती हैं। यानी कि वो पौधा पाताल से पानी जमीन के अंदर से अपने लिए पानी लेता है और अपने आप को हरा भरा रखता है। इसके लिए उन्हें भारी परिश्रम भी करना पड़ता है। गहरे जल स्रोतों से जल खींचकर मानो यह वृक्ष पर्वत से बहती नदियों को बता देता है कि वे भी इसी जल से बनी है। दोस्तों, ये पौधे अपने आचरण, अपनी जीवन शक्ति और धैर्य से मनुष्य जाति को भी प्रेरणा और संदेश देते हैं कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। यदि जीना है तो फूलों की शैया को त्यागना होगा। बिना कठिन परिश्रम के इस दुनिया में रहना कठिन है। अतः कठिनाइयों, बाधाओं के पर्वत अपने मार्ग से मनुष्य को हटाने होंगे और विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सतत प्रयत्न करना होगा। कुटज पहाड़ों को भेद कर, पृथ्वी की छाती चीरकर, पाताल पर अपनी जड़ें फैलाकर वहां से जल पाकर जीवित रहता है और इसी प्रकार का संघर्ष मनुष्य को भी करना होगा। कुटज से ऊपर उठने की उमंग है, कुटज में ऊपर उठने की उमंग है। वह आकाश तक ऊंचा उठना चाहता है, यानी कि वह पौधा वृक्ष बहुत बड़ा है, अतः वह वायु की लहरों में नृत्य करता है, सुनता है और जहां से भी प्राप्त हो सके उल्लास, हर्ष और आमोद खुशियां बटोरता है। ऐसा कर वह मानव मात्र को मानो संदेश देता है कि जीवन मार्ग में कठिनाइयां, बाधाएं, संकट आएंगे, पर यदि जीना है तो शान से जीना है। दोस्तों, इसका विशेष जान लेते हैं। लेखक की भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रति गहरी निष्ठा है, जो हम जब ये गद्यांश पढ़ते हैं हमें महसूस होता है, और जो सदा से कर्म का संदेश देती रही हैं। गीता के कर्म योग से लेकर गांधी तक ने कर्म को प्रधान माना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इसके अलावा साहित्यिक अलंकृत भाषा तथा उद्बोधन शैली का प्रयोग किया है। लेखक की कल्पना को कुटज को भक्त के रूप में चित्रित कर उनके चरणों में अपने फूल अर्पित करने का दृश्य अंकित करती है। तो दोस्तों, ये हमने कुटज निबंध के 2 गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।